सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं प्रीवियस एफकेट के जो पेपर्स हुए हैं रिसेंटली, स्पेशली 2026-25 उनमें पूछी गई वोकैब, और जो एडसिल के ऊपर बेस्ड है, एडसिल पैटर्न के ऊपर है। इसके अलावा हम कुछ और भी वोकैब करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछी गई है और थोड़ा टफ लगी है बच्चों को, तो वो सारी वोकैब हम डिस्कस करेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपको एक तो एडसिल वाला पैटर्न भी पता चल जाएगा, किस टाइप की वोकैब पूछी जा रही है। दूसरा, आपको वोकैब का करने का ना तरीका चेंज होगा। अभी तक आप शायद रट्टा मारने का सोच रहे हो, या आपको किसी ने बोला हो कि वोकैब को तो रटना ही होता है, तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, आपका भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा। इस वीडियो से एडसिल पैटर्न पे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए, और हाँ, वीडियो को आप 1.5x की स्पीड पे करके देख सकते हैं ताकि जल्दी से कवर कर लें। छोटी वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फुल मौज और मस्ती के साथ। ये भाई फर्स्ट वर्ड एक्सकल्पेटरी, वर्ड्स को तोड़ के समझिए। एक है एक्स, एक है कल्प्रिट से बना हुआ ये। तो एक्स का मतलब होता है आउट। ऐसे कैसे मान लें कि एक्स का मतलब आउट होता है? क्योंकि आपने पहले भी सुना हुआ है। कैसे? आपने सुना होगा एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, है ना। तो एक्स गर्लफ्रेंड कौन होती है? जो कि आपकी लाइफ से बाहर जा चुका होता है ना। एक्स बॉयफ्रेंड जो कि आपकी लाइफ से बाहर जा चुका है, आउट। ऐसे ही आपने वर्ड सुना होगा एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। सो ई एक्स इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जहां भी लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ लेना कुछ ना कुछ बाहर से रिलेटेड होगा। ऐसे ही अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं साइंस पढ़ी हुई है तो फिर आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होती है? एक्स मतलब बाहर, आउटसाइड, थर्मा मतलब हीट। वो केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर हीट बाहर निकलती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्योंकि हीट एक्सो बाहर, तो एक्स जहां भी लग जाए मतलब उसका बाहर होता है। कल्प्रिट, तो कल्प्रिट होने से किसी का बाहर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सकल्पेटरी। इसको अच्छे से समझिए। इसका करेक्ट जो मीनिंग है वो है ऐसी कोई भी चीज जो कि आपको ब्लेम, आपके ऊपर जो दोष लगा हुआ है, गिल्ट है जो, उससे बाहर निकाल दे। इट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है। जैसे मैं अगर बोलूं ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है? जो गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो इसको, इस वर्ड का यूज किसी चीज की विशेषता, नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे एक्सकल्पेटरी एविडेंस। कौन सा एविडेंस? एक्सकल्पेटरी, जो उस बंदे को बाहर निकाल देगा उस पर्टिकुलर ब्लेम से, उसको बोलते हैं एक्सकल्पेटरी। समथिंग दैट क्लियर्स ए पर्सन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। जैसे ये वीडियो फुटेज मिल गई है, तो इस वीडियो फुटेज के बेस पे दिखाया जा रहा है कि ये बंदा तो उस दिन दूसरे होटल में अवेलेबल था, तो हो सकता है कोई मर्डर का केस हो या और कुछ हो, तो फिर वो बरी हो जाएगा। सो आई होप एक्सकल्पेटरी आपको समझ आ गया है। एक्स मतलब बाहर, कल्प्रिट होने से जो बाहर निकाल दे। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सोनरेटिंग। एक्सोनरेटिंग अगेन सेम चीज। एक्स मतलब बाहर, ओनस जिम्मेदारी है उसके ऊपर उस चीज को प्रूव करने की कि वो सही बंदा है, तो एक्सोनरेटिंग होता है। एक्सोनरेट करना किसी को मतलब दोष मुक्त करना। इनकल्पेटरी, एक्सक्यूजिंग, विंडिकेटिव, ये सारे इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इनक्रिमिनेट करना, मतलब क्राइम में वो इन्वॉल्व है, ये चीज प्रूव करना। एक्यूज करना, कल्पेबल बताना मतलब उसको। सो ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम। आई होप ये आपको मीनिंग समझ आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्वेड। डिस्वेड समझने से पहले आपको परसुएड समझने की जरूरत है। परसुएड का मतलब होता है भाई किसी को किसी चीज के लिए मनाना। जैसे हम सब दोस्त क्या था कि हम ट्रिप पे जाना चाह रहे थे, लेकिन एक जो राहुल है ना वो मान नहीं रहा था। तो क्या किया फिर हमने? हमने बोला राहुल प्लीज अपने पेरेंट्स से बात कर। हम भी बात करते हैं, हमने भी बात की कि अंकल जी से बात की हमने, उसके जो फादर थे, कि हमें ज़्यादा अच्छा मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब दोस्त साथ हैं, कम पैसे में काम हो जाएगा, घूमने एक साथ जाएंगे तो, और सेफ्टी की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पास में ही जा रहे हैं, हिली एरिया नहीं है। ऐसा कुछ करके हमने उनको परसुएड किया। तो परसुएड करने का मतलब होता है मनाना किसी को कोई काम करने के लिए। आई होप परसुएड का मतलब आप समझ गए हैं। पर का मतलब होता है एक्चुअली कंप्लीटली, तो किसी को कंप्लीटली किसी चीज के लिए कन्विंस करना, उसको बोलते हैं परसुएड करना। अब डिसवेड, अब आते हैं डिसवेड पे। डिस वर्ड जहां भी लग जाए तो उसका मतलब होता है नेगेटिव। जैसे आपने मीनिंग सुना होगा डिस्चार्ज। फोन को आप चार्ज करते हो, उसकी बैटरी वापस कम होती है, तो आप क्या बोलते हो? बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज मतलब नेगेटिवली चार्ज हो रही है, वो मतलब डाउन आ रही है। तो डिस का मतलब नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ही डिसवेड क्या हो जाएगा? परसुएड का उल्टा। परसुएड अगर मनाना है तो डिसवेड मतलब नहीं बनाना, किसी चीज को मना करना करने से। सो दैट इज कॉल्ड डिसवेड। डिस्करेज करना, डेटर करना, रोकना, रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, होल्ड बैक। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? होल्ड बैक। क्योंकि री का मतलब बैक होता है। देखो री, आर ई, आर ई का मतलब होता है बैक या फिर अगेन। ये दो ही मीनिंग मिलेंगे आपको, ये प्रीफिक्स जहां भी यूज होगा। जैसे गाड़ी को रिवर्स कर लिया जाए, रिवर्स मतलब बैक कर लिया जाए। क्या आपने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया है? रिवाइज का मतलब दोबारा से पढ़ लेना, अगेन सेंस में यूज हो गया ना।
तो आर वर्ड जो है प्रीफिक्स वो या तो अगेन के सेंस में यूज मिलेगा या फिर बैक की सेंस में मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बैक की सेंस में यूज हो रहा है। रिस्ट्रेन, पीछे की ओर, मतलब घोड़े की जो चाबुक होती है ना उसको पीछे की ओर खींच के रखना, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेन, कंट्रोल्ड रखना किसी चीज को। आई होप ये सारे सिनोनिम क्लियर हो गए होंगे। एंटोनिम देखिए, वापस किसी को उत्साहित करना, एनकरेज करना, परसुएड करना, मोटिवेट करना, तो ये ऑब्वियसली एंटोनिम हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। ये बना हुआ है रूट वर्ड एंग्री के ऊपर। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। सेम वे एंग्विश मतलब नाराज, गुस्सा, आक्रोश। अगर हिंदी में प्रॉपर बात करूं तो इसका मतलब होता है आक्रोश। एक्सट्रीम मेंटल पेन, ग्रीफ और सफरिंग, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। एग्नी, पीड़ा, दर्द। और मिजरी, टोरमेंट। टोरमेंट का मतलब स्किन को, अगर मान लीजिए आपकी स्किन को प्लायर से ऐसे पकड़ के और साइड में ट्विस्ट किया जाए, दैट एक्शन इज कॉल्ड टोरमेंट। तो समझ लीजिए उसमें कितना दर्द होगा। तो टोरमेंट वो पेन होता है भाई। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब दर्द, पीड़ा। सो आई होप ऑल सिनोनिम्स आर क्लियर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? उल्टा भाई, खुशी से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे सारे क्या है? सैडनेस से रिलेटेड। और यहाँ पे सारे क्या होंगे? हैप्पीनेस से रिलेटेड, जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस। आई होप ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वर्ड है ओस्ट्रेसाइज। आया कहां से? एक ग्रीक की कहानी है, ओस्ट्रेकोन। ओस्ट्रेकोन, वहां पे क्या होता था कि कोई मिट्टी का अगर बर्तन टूट जाता था तो बड़ा मिट्टी के बर्तन होते थे पहले, आजकल तो छोटे होते हैं जो मटके वगैरह, पहले बहुत बड़े बड़े होते थे पानी रखने के लिए। तो अगर कुछ टूट जाता था तो उसका बड़ा हिस्सा रख लिया जाता था और उसको चौराहे पे रख दिया जाता था। अगर कोई बंदा सोसाइटी में खराब होता था तो फिर उस बंदे के लिए वहां पे क्या होता था कि उसका नाम लिख के छोड़ दिया जाता था और नीचे वोटिंग होती थी, टिक मारा जाता था। तो अगर 50 के आसपास टिक लग जाते थे तो फिर उस बंदे को सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था। उसी बेस पे ये वर्ड बना ओस्ट्रेसाइज। किसी को ओस्ट्रेसाइज करना मतलब बाहर निकालना अपने ग्रुप से, अपनी सोसाइटी से, तो उस चीज को बोलते हैं ओस्ट्रेसाइज करना। टू एक्सक्लूड, बाहर करना। देखो एक्स का मतलब क्या होता है? कम ऑन, फर्स्ट मीनिंग पढ़ा था ना आपने, एक्स का मतलब बाहर। तो एक्सक्लूड करना मतलब बाहर निकालना, समवन फ्रॉम ए ग्रुप और सोसाइटी। सो दैट इज कॉल्ड ओस्ट्रेसाइज करना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एलियनेट। एलियन वर्ड सुना होगा ना आपने। एलियन कौन होते हैं? जो दूसरी दुनिया में रहते हैं भाई। तो एलियनेट करना मतलब अलग कर देना, आइसोलेट करना, अलग करना। बॉयकॉट करना मतलब बहिष्कार करना किसी का। जैसे बीच में आया था ना, मतलब अपना बॉयकॉट मूवमेंट भी तो हुआ है, मतलब जिसमें बोला गया था कि विदेशी चीजों को बॉयकॉट किया जाए। बॉयकॉट करना मतलब उनको यूज ना करें। सो होता है बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना, उन चीजों का यूज नहीं करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? अंदर मिला लेना उन चीजों को, इंक्लूड। देखो इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब आउट। तो ऐसे प्रीफिक्स और वर्ड को अगर तोड़ के आप समझेंगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक आपको चीजें याद रहेंगी। और वोकैब इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस करना का मतलब होता है गले लगा लेना किसी को। बी फ्रेंड मतलब दोस्ती कर लेना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है फसाड। देखो काफी बार क्या होता है कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा शायद वो कभी ना कभी एसएसबी देगा ही है ना। सो फसाड का मतलब होता है, काफी बार साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, जो आपका जब आपका एसएसबी होता है तो वो जब देखता है कि भाई ये जो बंदा है ना ये काफी उल्टी पुल्टी कहानियां लिख रहा है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में उल्टी पुल्टी कहानियां लिख रहा है, मतलब ऐसे ही फेंक रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अट्टे सट्टे मार रहा है, मतलब इसकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ पा रही है, तो वो उस डोजियर पे लिख के छोड़ देता है फसाड पर्सनैलिटी। इसका मतलब होता है नकली पर्सनैलिटी, फेक पर्सनैलिटी। ये वो मतलब अपीयर कर रहा है इसमें, एक्चुअली ये बाहर नहीं निकाल रहा है जो इसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है। तो वहां पे फसाड लिख दिया जाता है, FACADE। ये मीनिंग बना कैसे वो समझिए। फेस से बना है। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा जो आपका दिखाई दे रहा है, और उस चेहरे को छुपा के सामने ऐसा चेहरा दिखाया जाए और पीछे ऐसी कंडीशन हो। सो दैट इज कॉल्ड फसाड। फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स फेस दिखाना, झूठा चेहरा दिखाना। सो फॉल्स अपीयरेंस दैट हाइड्स द ट्रूथ और द फ्रंट फेस ऑफ ए बिल्डिंग। फॉर्मली बिल्डिंग के लिए लिटरल सेंस है। फिगुरेटिव सेंस क्या है? किसी भी चीज को छुपाना। और बिल्डिंग लिटरल। अब ये लिटरल और फिगुरेटिव क्या होता है? यस, वो कैब के केस में काफी जगह ये वर्ड्स में यूज करूंगा कि ये लिटरल सेंस में यूज हुआ है या फिर यहाँ पे फिगुरेटिव सेंस में यूज हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द बिल्डिंग इज ऑन इट्स लास्ट लेग। जैसे एक ईडियम होता है, ईडियम्स जो भी होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं? फिगुरेटिव सेंस पे। तो या तो ये कर लो, देखो ऑन इट्स लास्ट लेग, इस बिल्डिंग को देख के ये ईडियम याद आया है। लास्ट लेग, लास्ट लेग पे होना मतलब भाई ऐसा नहीं है कि उस बिल्डिंग की 4 टांगे हैं, उसमें तो बहुत सारे पिलर्स होंगे, लेकिन एक आदमी अगर लास्ट लेग पे है मतलब भाई वो मरने वाला है। सो कोई भी चीज के लिए अगर मैं ये ईडियम यूज करूं, ये समथिंग इज ऑन इट्स लास्ट लेग, मतलब वो खत्म होने वाली है, कोलैप्स होने वाली है चीज। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में उसकी टांग है, फिगुरेटिव सेंस में यूज होगा कि भाई उसका जो पिलर वगैरह है ना वो टूटने वाला है। समझ आ रहा है फिगुरेटिव सेंस क्या होती है? जैसे मैं मान लो बोलूं कि
अरे यार, वो जो जो भी माँ होती है ना, उनको अपना बेटा बिल्कुल हमेशा आंखों का तारा लगता है। तो तारा मतलब, तारा एक्चुअल में अगर तारे की बात करूं तो वो तो हो गया लिटरल सेंस, LITERAL, लिटरल सेंस। और अगर तारे का मतलब मैं प्यार के लिए करूं तो दैट इज फिगुरेटिव सेंस। मतलब एज ए फिगर आप उस चीज को समझ रहे हैं कि उसका मतलब क्या है, लॉजिकल सेंस निकालना, वो होता है फिगुरेटिव सेंस। हाँ भाई, तो वापिस आ जाते हैं। तो फसाड मतलब फिगुरेटिव सेंस में क्या होगा कि एक्चुअल चीज को पीछे छुपाना, सो दैट इज फसाड। एक्सटीरियर, प्रीटेंस, डिसगाइज और फ्रंटेज। अब ये फ्रंटेज है, ये लिटरल सेंस में है। बाकी डिसगाइज, प्रीटेंस और प्रीटेंस, डिसगाइज और प्रीटेंस, ये दोनों मीनिंग आपके फिगुरेटिव सेंस में है। और वो कैप जो भी आपसे पूछी जाएगी एग्जामिनर के द्वारा, 99% वो फिगुरेटिव सेंस में ही पूछेगा कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है, यूज कैसे होती है वो चीज। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रियलिटी होना, कोई भी चीज ऑथेंटिक होना, सच होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। गार्नर। गार्नर आया कहां से वो समझिए, ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है दाना, गेहूं का जो दाना होता है, और उसको जहां स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनरी, GRANARY। वहीं से ग्रेनरी से ही ये वर्ड लिया गया है। गार्नर करना मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। तो ग्रेनरी क्या होती है, जहां पे गेहूं इकट्ठा किया जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो ग्रेन जहां पे इकट्ठा करते हैं उसको ग्रेनरी बोलते हैं। मतलब गेहूं इकट्ठा करने का गोदाम हो गया भाई। गार्नर करना मतलब इकट्ठा करना, टू कलेक्ट समथिंग, गेन, गैदर समथिंग ग्रेजुअली। गैदर, अक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना भाई, जोड़ना उस चीज को, अक्वायर करना, अर्न करना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, लूज, फोरफिट, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब होता है भाई कोई भी चीज को हवा में उड़ाना। जैसे स्पेशली यूज होता है टाइम और मनी के लिए। स्क्वेंडर करना मतलब टू वेस्ट समथिंग, वेस्ट करना किसी चीज को, स्पेशली किस में, टाइम और मनी के केस में ये वर्ड यूज होता है। मनी के केस से आपको याद बता, एक चीज याद आ गई है कि होल इन वंस पॉकेट। होल इन वंस पॉकेट, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू स्क्वेंडर मनी। मतलब पॉकेट में होल होना मतलब कि आप अगर उसमें पैसा डालोगे तो वो पैसा निकल जाएगा। तो इफ समवन इज हैविंग होल इन हिज पॉकेट, तो इसका मतलब है कि भाई वो पैसा काफी खर्च करता है, उड़ा देता है, मतलब समझ ही नहीं आता कितना कर देता है। सो दैट इज स्क्वेंडर करना, पैसे को खराब करना। फोरफिट, फोरफिट का मतलब होता है एक्चुअली किसी चीज को गवा देना, चांस को गवा देना। सो उस केस में हम फोरफिट वर्ड का यूज करते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज बिरेट। बिरेट का मतलब एक्चुअली वर्ड आया है RATE से, रेट, किसी को डाउन रेटिंग देना। रेटिंग होती है ना 1 से लेके 10 तक, रेटिंग। तो किसी को डाउन रेटिंग देना, डाउन रेटिंग देने का मतलब उसको गालियां देना, अब्यूज करना, और आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में वर्ड यूज होता है बिरेट करना किसी को। स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना। स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंट, चेस्टाइज, चेस्टिसाइज। सो मतलब आप उसको किस मतलब गालियां दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप उसके लिए बिरेट वर्ड का यूज करते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसकी तारीफ करना, प्रेज करना। कमेंडेबल जॉब आपने सुना होगा, अप्रिशिएट करना उसको। तो ये हो गए तारीफ करने से रिलेटेड, ये जस्ट उल्टा हो गए इसके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। मेलनकोली। मेलनकोली, इस वर्ड को आपको मैं नेमोनिक की मदद से करवाना चाहूंगा। नेमोनिक होता है किसी वर्ड को समझना। जैसे जैसे भाई 90% जो चीजें हैं ना वो कैब में वो समझी जा सकती हैं। जस्ट ओनली 10% ही ऐसी चीजें हैं जिनको मतलब थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो उनको याद रखने का भी अगर आप प्रॉपर तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। जैसे मान लो एक वर्ड है SUPPLE, सपल। सपल को अगर आप चप्पल से याद रखेंगे ना कि चप्पल फ्लेक्सिबल होती है, तो वैसे ही सपल का मतलब भी फ्लेक्सिबल होता है। आई होप ये याद रहने वाली चीज है परमानेंट। ऐसे ही मेलनकोली, MELAN, मिलन। तो जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मिलन नहीं हो पाता है, जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मिलन नहीं हो पाता है तो वो उदास हो जाते हैं। तो इसीलिए मेलनकोली का मतलब होता है सैडनेस वाली फीलिंग, उदास, उदासीन, उदासीनता। सोरो, ग्लूम, ग्लूमी फेस बोलते हैं ना भाई, आज सुबह सुबह तूने इतना ग्लूमी फेस क्यों बना रखा है, क्या हो गया है बुरा ऐसा तेरे साथ। डिजेक्शन, डिजेक्शन मतलब किसी को हटाना, दूर करना, डिजेक्टेड, सैडनेस। तो ये सारे हो गए उदासी से रिलेटेड। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जॉय, चीयरफुलनेस और डिलाइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेसफुल। ग्रेसफुल के दो मेन रूट वर्ड के ऊपर बेस्ड मीनिंग होते हैं। एक होता है चार्म और दूसरा होता है काइंड, दयालुता। दोनों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वह ग्रेसफुल ड्रेस पहनी हुई है, ग्रेसफुल अपीयरेंस है, ग्रेसफुल वॉकिंग है, मतलब संभल के चलना। मतलब कोई ऐसे उठपटांग कुछ नहीं होना, और उठपटांग कुछ हो जाएगा तो वो इस वर्ड का क्या हो जाएगा, एंटोनिम। क्लमजी, ऑकवर्ड, अनगेनली, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है कुछ एकदम अजीब सा कुछ हो जाना। ऑकवर्ड मूवमेंट होता है ना कई बार, उप्स मूवमेंट बोलते हैं जिनको, तो वो होते हैं ऑकवर्ड मूवमेंट। और ग्रेसफुल मतलब चार्मिंग, एलिगेंट, सुंदर दिखाई दे कोई चीज।
प्रॉपर पैटर्न से, सिमेट्री से कुछ काम हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं ग्रेसफुल मैनर में होना, मतलब चार्म। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था इसका एक मीनिंग काइंड भी होता है। वो कैसे होता है? ये वर्ड जो आया है रूट वर्ड से आया है ग्रेसिया। ग्रेसिया के ये दोनों मतलब होते हैं, चार्म एंड काइंड। तो काफी जगह इससे बने हुए वर्ड्स जो होंगे उनका मतलब चार्म होगा और काफी जगह काइंड होगा। जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको एक अमाउंट दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब में है तो, और उस पैसे को बोला जाता है एक्स ग्रेशिया। एज ए काइंडनेस, एज ए कंपनसेशन वो अमाउंट दिया जाता है, तो उसको एक्स ग्रेशिया बोला जाता है। एक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस बंदे की डेथ हो चुकी है, एक्स मतलब आउट, ठीक है, तो उसकी लाइफ आउट हो चुकी है, इसलिए उसको एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। सो एज ए काइंडनेस। इसके अलावा अगर आपने एक वर्ड सुना हो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है भाई जो चीजें भगवान ने हमें दी है ना, तो उनके लिए वो मानना, मतलब कि हाँ भाई थैंक यू गॉड, उनके लिए थैंक अदा करना। सो वो होती है ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग, काइंडनेस वाली फीलिंग। सो आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज डिवोल। देखो, डिवोल समझने से पहले आप ये समझो कि वोल जो प्रीफिक्स, जो रूट वर्ड है VOLVE, इसका मतलब होता है घूमना। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा रिवोल्वर। रिवॉल्वर को रिवॉल्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा गब्बर वाली वो मूवी है ना, शोले, शोले मूवी में वो क्या करता है, घुमाता है ना पिस्टल को ऐसे वो, तो उसको रिवॉल्वर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वोल घूमने वाला पार्ट लगा हुआ उसके अंदर। बस को वोल्वो बस होती है, जैसे वोल्वो बस को वोल्वो नाम किसी ने सोच के रखा है, घूमने वाले टायर्स होते हैं। सो वोल्वो का मतलब होता है एक्चुअली घूमना। समझ आ गया इतना? डी का मतलब होता है, DE का मतलब डाउन। सो डाउन साइड में कोई चीज घुमाना, तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को दे देना, डेलीगेट कर देना। तो डेलीगेट करना, डिवोल्व करना मतलब ट्रांसफर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आई होप दिस इज क्लियर। डेलीगेट, ट्रांसफर, असाइन, एंट्रस्ट कर देना मतलब दूसरे को दे देना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? उस चीज को संभाल के रखना, रिटेन करना, कीप करना, विद होल्ड मतलब खुद के साथ ही चिपका के रखना। सो ये सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है सक्लेंट। सक्लेंट का मतलब होता है ऐसे कोई भी चीज, समथिंग इज जूसी, मतलब जिसको आप सक कर सकते हैं। जो जैसे अगर मान लो फ्रूट्स हैं जूस वाले, सो यू कैन सक। एंड अगर प्लांट्स हैं तो इस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो सक्लेंट प्लांट्स बोलते हैं उनको, क्योंकि दे आर जूसी प्लांट्स, उनके अंदर जूस भरा हुआ है। सो जूसी, लसियस, टेंडर, मोइस्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ड्राई होना, टफ होना, रफ होना कोई भी चीज, या ब्लैंड होना। और ब्लेंड की स्पेलिंग ध्यान से रखना, BLAND है। BLEND का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिक्स करना कोई भी चीज। इसीलिए घरों में आपने देखा होगा किचन में एक ब्लेंडर नाम का इक्विपमेंट होता है। ब्लेंडर का क्या काम होता है? आप चटनी वगैरह बना सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं उससे कुछ भी। हाथ में पकड़ने वाला हैंड ब्लेंडर आता है। सो आई होप ब्लेंड वर्ड भी आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट वर्ड है सेगेसियस। सेगेसियस आया है सेज से, SAGE। सेज का मतलब होता है ज्ञानी, ऋषि। सो ऋषि या ज्ञानी, उसके लिए वर्ड यूज होता है सेज। और सेज क्योंकि ज्ञानी होता है इसीलिए सेगेसियस का मतलब होता है भाई बुद्धिमानी वाली चीज, विजडम एंड साउंड जजमेंट, सेगेसियस। सो वाइज, प्रूडेंट, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, चतुर आदमी। जुडिशियस, जो सोच समझ कर डिस्कस, जो डिसीजन लेता है उसको होते हैं जुडिशियस। सो आई होप ऑल दीज सिनोनिम्स आर क्लियर। सेगेसियस मतलब समझदारी से किया गया काम, बुद्धि से किया गया काम, क्योंकि ये वर्ड कौन से आया है? सेज। सेज का मतलब होता है ऋषि, मुनि, संत। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? फुलिश, इग्नोरेंट, रैश। रैश ड्राइविंग, रैश का मतलब सुना है ना आपने पहले भी, रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग के केस में उसको भाई अंदर कर दिया पुलिस ने। रैश ड्राइविंग क्या होती है? केयरलेसली ड्राइव करना, बिना मतलब सतर्कता के साथ, तो वो होती है केयरलेस ड्राइविंग, रेस्टलेस ड्राइविंग। आई होप ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सब्जुगेट, सब का मतलब होता है अंडर। जैसे आपने वर्ड सुना होगा सबमिसिव। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है डोमिनेंट का एंटोनिम। डोमिनेंट यहां लिख देते हैं, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है जैसे इंडिया के ऊपर 1947 से पहले ना अंग्रेज जो थे वो डोमिनेंट थे, वो मतलब प्रभुत्व बनाए हुए थे। जो ऊपर बैठा हुआ है, ये वाला चेयर डली हुई है और चेयर पे जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है वो डोमिनेंट, और जिस बंदे के ऊपर पूरा कंट्रोल है ना, एक टाइप से स्लेवरी, दासता, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव। सो सबमिसिव मतलब आपको समझ आ गया। डोमिनेंट का एंटोनिम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब क्योंकि हमें पता चल चुका है सब का मतलब अंडर होता है। अरे आपने सबवे भी तो सुना होगा। सबवे कौन सा होता है? ऊपर से पुल बना हुआ है और नीचे से निकलने का रास्ता है, अंडर पाथ जो होता है।
तो उसको भी सबवे बोलते हैं। सब का मतलब अंडर, तो सबजुगेट मतलब समवन हु इज अंडर समवन, मतलब टू कॉन्कर करना किसी को सबजुगेट करने का मतलब होता है उसके ऊपर जीत हासिल करना, कंट्रोल करना, पूरी तरह से डोमिनेशन उसके ऊपर कायम कर। सो कॉन्कर, डोमिनेट, सबड्यू और वैंक्विश। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? उसको फ्री छोड़ देना, मतलब लिबरेट, फ्री, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब मुक्ति, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो। सो आई होप ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है लुभाना, ठीक है, और ल्यूर करना, इंट्रैप करना, और सिड्यूस करना। सिड्यूस करना मतलब थोड़ा सा सेक्सुअल टाइप का वर्ड होता है। सिड्यूस करना मतलब नॉर्मली किसी को अपनी तरफ, जैसे विमेन सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, ऐसे कपड़े पहनना कि दूसरा बंदा ज्यादा अट्रैक्ट हो, सो उसको बोलते हैं सिड्यूस करना। और ल्यूर करना मतलब लुभाना, ऑब्वियसली। इंटाइस अगेन मतलब लुभाना किसी को अपनी ओर। तो मैग्नेट क्या करती है? इंटाइस, अट्रैक्ट करना। तो इंटाइस मतलब अगर इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करूं तो अट्रैक्ट हो गया भाई। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपेल करना, मतलब दूर भगाना किसी चीज को। सो टेम्प्ट, ल्यूर, अल्यूर, अट्रैक्ट, ये क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे सिनोनिम। और एंटोनिम रिपेल करना, डेटर करना, डिस्करेज करना कोई काम करने के लिए, ऑल दीज आर एंटोनिम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है डेम्योर। डेम्योर का मतलब क्या होता है वो समझिए। ये नॉर्मली लड़की के केस में यूज किया जाता है, जो कि थोड़ा सा शर्मिला नेचर होता है ना, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की होती है लड़कियां, तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है डेम्योर। क्वाइट, मॉडेस्ट एंड रिजर्व्ड इन बिहेवियर। रिजर्व्ड होती हैं, ज्यादा आउटस्पोकन नहीं होती हैं। तो ऑब्वियसली आउटस्पोकन किस में चला जाएगा? एंटोनिम में। आउटस्पोकन मतलब बाहर एकदम कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे भी, आदि बार। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मॉडेस्ट, रिजर्व्ड होना, इंट्रोवर्ट होना, अनअज्यूमिंग होना, मीक होना। मीक का मतलब एक्चुअली होता है कमजोर। हिंदी में, एग्जैक्ट हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं दब्बू। तो दब्बू इंसान होना, तो दैट इज मीक पर्सनैलिटी होती है। सो आई होप ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब समझिए क्या होता है। ए बी का मतलब होता है अवे, अब, अवे। नॉर्मल का उल्टा सुना है ना आपने, अब नॉर्मल, नॉर्मल से अवे होना, प्लस एरर। एरर वर्ड भी आपने सुना होगा। तो एर का मतलब होता है, दो वर्ड होते हैं। एर का मतलब एक तो होता है मिस्टेक, इसीलिए इसके ऊपर वर्ड बने हुए हैं एरर, एरोनियस। और दूसरा होता है वेंडर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो टू वेंडर अवे मतलब नॉर्मल चीज से, नॉर्मल जो सेट पैटर्न था उससे दूर भागना। सो दैट इज कॉल्ड अबेरेंट। डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, तो उसको बोलते हैं अबेरेंट। अब नॉर्मल, एटिपिकल, एनोमलस। एनोमलस मतलब विच इज नॉट नॉर्मल, समथिंग बिल्कुल अलग सी कोई चीज दिखाई दे आपको। जैसे 10 ब्लैक बॉल रखी हुई है और उनके अंदर एक व्हाइट बॉल है, तो वो बिल्कुल आपको अलग से दिखाई देगी। सो आई होप, जैसे हम सब के मतलब 4 फिंगर और एक अंगूठा होता है, लेकिन अगर किसी के 2 अंगूठे हैं ना, सो दैट इज क्या, वो क्या है? वो अनोमली है, मतलब थोड़ा सा अबनॉर्मेलिटी है। आई होप ऑल दीज सिनोनिम्स आर क्लियर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? नॉर्मल होना कोई भी चीज, टिपिकल होना, कन्वेंशनल होना। कन्वेंशनल को हिंदी में बोलते हैं परंपरागत होना, कन्वेंशनल वेज होते हैं। सो नॉर्मल होना कोई भी चीज। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फोरफीट। थोड़ा सा पहले भी बताया था, अब अच्छे से बता देता हूं आपको। फोरफीट करने का मतलब होता है कोई भी चीज को गवा देना, चांस। जैसे जैसे टू लूज और गिव अप समथिंग एज ए पेनल्टी फॉर मिस्टेक। जैसे मान लो, हाँ, फुटबॉल की एग्जांपल ले लें अगर हम, तो यहाँ पे द टीम फोरफिटेड द मैच फॉर नॉट हैविंग इनफ प्लेयर्स। तो इनफ प्लेयर्स थे नहीं, तो अपने आप ही उन्होंने मैच को गवा दिया, वो चांस गवा दिया, वो चांस चले जाना, फोरफिट। सो जैसे अमाउंट आपने कहीं पर मान लो सिक्योरिटी मनी जमा करवाया 500 रुपए, ठीक है, आपने होटल बुक किया, 500 रुपए उन्होंने एडवांस में जमा करवा दिया। अब किसी कारणवश आप होटल में जा नहीं पाए बुकिंग पे, तो वो होटल वाला बोलेगा यूर 500 रुपीज फोरफिटेड। फोरफिटेड मतलब भाई वो उन्होंने अपने पास रख लिए, तो आपकी तरफ से वो चले गए। सो उसको बोलते हैं फोरफिट करना, किसी चीज को एक टाइप से सरेंडर कर देना, गवा देना। रेलिंक्विश, साम्राज्य वगैरह के केस में रेलिंक्विश वर्ड यूज होता है, मतलब छोड़ देना, त्याग देना। लूज, वेवर, आपने सुना होगा अगर कि जैसे मान लो आपकी एज किसी चीज के लिए 27 ईयर्स आपकी एज है, ठीक है। हाँ, कोरोना टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं ना एक बार। कोरोना टाइम में क्या हुआ था, जैसे कि काफी बंदे, जैसे मान लो किसी एग्जाम के लिए 19 ईयर्स एज थी, लेकिन कोरोना के कारण वो एग्जाम हो नहीं पाया 1 ईयर तक, तो उनको 1 साल का वेवर दिया गया था। वेवर देना मतलब छूट देना। तो वेवर दिया गया था कि 1 साल की आपको छूट है, तो वो 20 साल तक मतलब एग्जाम दे पा रहे थे। तो वेवर मतलब वो छूट देना, वो चांस देना। आई होप दिस इज क्लियर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रिटेन, कीप और प्रिजर्व करना, किसी चीज को अपने पास रखना, संजो के रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज रिवोल्टिंग। रिवोल्ट
रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, और रिवोल्टिंग मतलब कोई चीज अगेंस्ट, मतलब अनप्लीजेंट है, अच्छी नहीं है, तो उसी के अगेंस्ट तो विद्रोह करते हैं आप। तो रिवोल्टिंग का मतलब एक तो होता है भाई विद्रोह करना, और दूसरा बहुत ही ज्यादा नाखुश होना किसी चीज से, अनप्लीजेंट होना। डिस्गस्टिंग, रिपल्सिंग, नोजिएटिंग और लोथसम। नोजिएटिंग आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा। नोजिया का मतलब होता है एक्चुअली, ये आया है आपका सेलर से, मतलब शिप्स वगैरह जो होती है ना, पानी वाले जो जहाज होते हैं, तो वहां पे जब वो काफी टाइम पर, मतलब मान लो कोई नया बंदा उसमें ट्रेवल करता है ना, तो उसको नोजिया वाली फीलिंग आती है। नोजिया मतलब वोमिटिंग वाली फीलिंग आना, तो उसको बोलते हैं नोजिया वाली फीलिंग आना। ठीक है, तो वोमिट वाली उसको जो फीलिंग आती है वो होती है नोजिया फीलिंग, उसको बोलते हैं भाई। और लॉथसम मतलब हेट करना, किसी से घृणा करना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? प्लीजेंट, डिलाइटफुल या अपीलिंग। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। पेंसिव। पेन को हाथ में लेके और ऐसे टिक 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 माथे पे ऐसे करना, तो आप क्या करते हैं? आप कुछ डीप सोचते हैं, तो उस चीज के लिए ये वाला एक्शन किया जाता है, उसी के ऊपर वर्ड बेस्ड है ये पेंसिव। तो डीप, किस चीज में गहरी सोच में पड़ जाना, सो उसको बोलते हैं पेंसिव। ऑफन विद ए टच ऑफ सैडनेस। सैडनेस से आपको याद आ रहा होगा, एक वर्ड आपको करवाया था मेलनकोली। मेलनकोली उसका मतलब भी सेम होता है, सैडनेस वाली फीलिंग। और पेंसिव मतलब गहरी सोच में पड़ना, नॉर्मली सैडनेस के कारण ही, सो दैट इज कॉल्ड पेंसिव। पेंसिव से एक वर्ड और याद आ रहा है, पेंचेंट। पहले एफ कैट में पूछा जा चुका है पेंचेंट भी। पेंचेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। और इसी का एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, जिसका जो दे रखा था डिसलाइक, सो ऑब्वियसली डिसलाइक हो जाएगा। पेंचेंट मतलब स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, बहुत ज्यादा चाहना किसी चीज को, सो दैट इज पेंचेंट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है विविडली। विविड का मतलब होता है भाई तेज, चार्म, चार्मिंग। विविड कलर्स होते हैं, जैसे विविड कलर्स कौन से कलर्स होते हैं? जैसे रेड कलर हो गया, तो ऐसे विविड कलर के कपड़े पहनना मतलब काफी चमकीले टाइप के कपड़े पहनना, तो दैट इज विविड। क्लियरली, ब्राइटली, ग्राफिकली, डिस्टिंक्टली, जो बिल्कुल अलग दिखाई दे। तो यहाँ पे विविड मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, जो बिल्कुल ज्यादा चमक रहा हो जो चीज। सो हिंदी में अगर बात करूं तो चमकीला कुछ करना, सो दैट इज विविड। और एंटोनिम वेग होना, डिमली होना, फेंटली होना। डिम होना मतलब ऑब्वियसली जहां पे जैसे लाइट, आप बोलते हो ना घरों में बोलते हैं कि लाइट डिम आ रखी है, तो डिम आ रखी है मतलब रोशनी कम है, तो डिम का मतलब होता है कम। तो कोई भी चीज फेडेड होना, कम लाइट वाली होना, तो उसको बोलते हैं डिमली। आई होप ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज मस्टी। मस्टी का मतलब होता है भाई जो फफूंदी होती है ना, फंगस जो होती है, तो उस फंगस की जो स्मेल होती है अजीब सी, उस स्मेल को बोला जाता है मस्टी। सो स्टेल, मोल्डी, डैम्प। डैम्प मतलब नमी। फस्टी, ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होता है? डस्टी, फस्टी, फंगस वाली जो स्मेल होती है उसके लिए। तो किसी खराब सड़ी हुई चीज से जो स्मेल आए उसको भी क्या बोलते हैं? मस्टी। ये नॉर्मली एंटोनिम में पूछा जाता है, और इसका एंटोनिम डायरेक्ट दिया गया होता है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट या फिर फ्रेश, तो वो आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा भाई। अरोमेटिक। अरोमेटिक मतलब अच्छी, मतलब अरोमा, मतलब आपने सुना होगा काफी जगह लिखा रहता है। अरोमा मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस होना, एक अच्छा, मतलब आपको वहां पे इन्वायरमेंट मिले, सो ग्रेट एरोमा बोलते हैं उसको। सो फ्रेश, ऑब्वियसली फ्रेश टाइप की स्मेल होना। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पोरल। देखो टेम्पस का मतलब होता है टाइम। टेम्पस का क्या मतलब होता है? टाइम। इसीलिए आपने काफी वर्ड सुने होंगे, जैसे टेम्पोररी है, ये चीज टेम्परेरी है मतलब लिमिटेड टाइम के लिए। आपने एक वर्ड अगर सुना हो कॉन्टेम्पोररी, काफी बार पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, कॉन्टेम्पोररी। इसका मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं तो समकालीन। बना कैसे है? कौन का मतलब होता है टुगेदर, कौन का मतलब होता है टुगेदर, साथ में। टेम्पो का मतलब हो गया टाइम। तो सेम टाइम पर दो चीजें जो एक्टिविटीज हो रही है ना, वो कॉन्टेम्पररी कहलाती हैं। जैसे जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी हैं, तो उनके पैरेलल फिलहाल अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं बात करूं इनका पाकिस्तान का, तो वो क्या है? वो कॉन्टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। मोदी के टाइम, मोदी के कॉन्टेम्पोररी कौन थे उस टाइम पर, अगर कोई ऐसा पूछे, तो इसका मतलब उस टाइम पर, उस काल में, उस समय में। सो कॉन्टेम्पोररी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेम टाइम पर दूसरी चीज होना। ओके, तो टेम्पोरल करते हैं अभी हम। टेम्पोरल, जैसा कि आपको बताया गया कि टेम्पस का मतलब होता है टाइम, तो टेम्पोरल मतलब वो चीज जो कि टेम्परेरी इन टाइम है, लिमिटेड टाइम के लिए है, सो उसको बोलते हैं टेम्पोरल।
अब ये एंटोनिम में ज्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं, क्योंकि टेम्पोरल मतलब लिमिटेड, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अटर्नल, एवरलास्टिंग, जो परपिचुअल, परपिचुअल का मतलब होता है लगातार कोई चीज, जैसे परपिचुअल रिवर्स के केस में नॉर्मली यूज किया जाता है। परपिचुअल रिवर्स मतलब वो रिवर्स जो कि सदाबहार होती है। एटर्नल, कोई अंत नहीं है। एवरलास्टिंग, जो हमेशा तक लास्ट करें। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब ऑब्वियसली स्पिरिचुअल जो नॉलेज होती है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो ऐसा माना जाता है कि डेथ के बाद भी वो चीजें आपके साथ कंटिन्यू होती हैं, तो स्पिरिचुअल, धार्मिक चीजें। सो आई होप टेम्पोरल का मतलब समझ आ गया है। कोई भी चीज जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है उसको टेम्पोरल बोलते हैं। टेम्पोररी, अर्थली, टाइम रिलेटेड, और फिगरेटिव सेंस में सेकुलर। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आर्केक। आर्केक, जैसा कि आपने वर्ड सुना होगा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब एंशिएंट चीजों की स्टडी करना। सो आर्क मतलब एंशिएंट। सो आर्केक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत पुरानी हो चुकी हो, ओल्ड फैशन हो चुकी हो, तो उसको आर्केक बोलते हैं। और एंशिएंट सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एंशिएंट, ऑब्सोलीट, एंटीक। एंटीक होना मतलब काफी बार बोलते हैं ना ये चीज तो भाई काफी एंटीक है, जो उस म्यूजियम में रखी हुई है। एंटीक है मतलब काफी पुरानी है, आउटडेटेड है। लेकिन उस चीज के लिए एंटीक बोला जाता है तो वो वर्ड पॉजिटिव सेंस में होता है। आउटडेटेड बोलोगे तो वो वर्ड नेगेटिव सेंस में। यही फर्क पड़ता है कि भाई आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास जो बुक है वो 15 साल पुरानी है, वो तो आउटडेटेड है। ये जो आप पहन रहे हैं ये वाला पैटर्न जो है ये आउटडेटेड है। आजकल जो है रेडियो वगैरह तो बिल्कुल ओब्सोलीट हो चुके हैं। ओब्सोलीट हो जाना मतलब किसी भी चीज का टाइम चला जाना, तो उसको बोलते हैं ओब्सोलीट होना। और कोई चीज फिलहाल करंट में होना तो ओब्सोलीट का एंटोनिम पूछा जाता है वोग। वोग का मतलब होता है चलन में होना कोई भी चीज, तो वोग का ओब्सोलीट पूछ लेंगे या फिर ओब्सोलीट का वोग। लेकिन ये काफी फेमस पूछे जाने वाले वर्ड है। वोग से याद आया मुझे वेग। वेग भी काफी बार पूछा जाता है। वेग का मतलब होता है कोई भी चीज क्लियर नहीं होना, क्लैरिटी के साथ नहीं होना, अनक्लियर। डोंट गिव वेग रिप्लाई। जैसे एक इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है या पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आपने कहा दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे, तो दैट इज ए वेग रिप्लाई। और वेग का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताना, हाँ सर मुझे तो मम्मी ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज उनसे शेयर करने में मुझे कोई हिचक नहीं होती, पापा से थोड़ा डर लगता है। सो वो हो गया क्लियर रिप्लाई। और वेग रिप्लाई, हाँ दोनों ही अच्छे लगते हैं, वो पूछ रहा है और आप बता नहीं रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड वेग, अनक्लियर। सो वेग भी काफी बार पूछा जाता है, वोग भी काफी बार पूछा जाता है, वोग और ओब्सोलीट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न होना, कोई भी चीज कॉन्टेम्पोरेरी होना, मतलब भाई जो फिलहाल के समय पर चल रही है, करंट होना। सो वो सब एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एम्बेलिस। एम्बेलिस का मतलब होता है भाई किसी चीज को ई एम लग गया, मतलब एक टाइप से इनग्रेव्ड, अगर आपने वर्ड सुना हो। इनग्रेव्ड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई चीज, जैसे पत्थर को काट के अगर लिखी गई है, सो वो इनग्रेव्ड है पत्थर के अंदर। ऐसे ही एम्बेलिस का मतलब है किसी चीज में, मतलब कोई चीज गढ़ देना, मतलब उसके अंदर मतलब बिल्कुल ऐसे मोती वगैरह लगा देना। सो एम्बेलिस करना मतलब उसको आभूषित करना। सो उसको बोलते हैं एम्बेलिस करना। उस चीज को सजाना, संवारना, एम्बेलिस करना। डेकोरेट करना अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डेकोरेट, अडोन, ब्यूटीफाई और एनहेंस करना, उस चीज को सुधारना। एंटोनिम सिंप्लीफाई, डिमिनिश या प्लेनिफाई, वो ऑब्वियसली एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, इस चीज को सिनोनिम में ज्यादा पूछा जाता है, एम्बेलिश मतलब डेकोरेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूजन। भाई डिल्यूजन में रहना मतलब भ्रम में रहना। आपके सामने तथ्य अवेलेबल है कि भाई अगर तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लास्ट में भी आपने मान लो तैयारी नहीं की थी तो नहीं हुआ था, फिर भी आप ये मान के चल रहे कि नहीं नहीं पेपर आसान आएगा और मेरा क्लियर हो जाएगा। सो आपका दोस्त बोलेगा यू आर लिविंग इन डिल्यूजन, है ना। डिल्यूजन और इल्यूजन का भी सेम ही मतलब होता है, मतलब भ्रम में रहना। तो मिथ में रहना मतलब मिथ एक वर्ड होता है। चलो मिथ, मिथ का मतलब होता है भ्रम। काफी सारी मिथ्स होती हैं, जैसे कि ऐसा करोगे तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होता, तो ऐसा बोलते हैं लोग कि एक मिथ है, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जानवर है, कभी भी मन किया तो निकल गया, अब उसको क्या पता था कि आप पेपर देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सो दैट इज ए मिथ। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मतलब होता है भाई मतलब अजीब सा, मतलब आपको दिखाई देना, मतलब अजीब अजीब चीजें दिखाई देना आंखें बंद करते ही। सो दैट इज हेल्यूसिनेशन। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, रियलिटी में होना, सच होना, फैक्ट होना। सो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज अमालगेमेट। अमालगेमेट का मतलब होता है मिक्स करना। लिटरल सेंस में मिक्स करना होता है, और फिगरेटिव सेंस, लिटरल सेंस में तो मेटल्स को मिक्स करना होता है एक्चुअली। मेटल्स, मरकरी के साथ गोल्ड सिल्वर को मिक्स करना, सो दैट इज कॉल्ड अमालगेमेट। और फिगरेटिव सेंस में अगर मैं यूज करूं
तो फिर बैंक्स वगैरह का आपने सुना होगा, अमेलगेमेशन हुआ है, तो एक बड़ा बैंक बनाने के लिए, एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए दो बैंक्स को अमलगेमेट किया गया है। अमलगेमेट किया गया मतलब मिक्स किया गया है आपस में। सो मर्ज करना, कंबाइन करना, यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना। और एंटोनिम बिल्कुल सिंपल, सेपरेट, डिवाइड और सेग्रीगेट, अलग अलग कर देना। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आर्किटाइपल। आर्किटाइपल का मतलब होता है भाई, आर्क का मतलब होता है पुराना। एंशियंट वर्ड जो है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। आर्की एक आपने थोड़ी देर पहले तो किया है, तो पुराना या फिर बिगिनिंग, किसी चीज की जब शुरुआत हुई है। और टिपिकल मतलब पैटर्न। तो बिगिनिंग पैटर्न मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो ओरिजिनल पैटर्न है उसकी अगर मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड आर्किटाइपल। सो द ओरिजिनल पैटर्न दैट इज कॉल्ड आर्किटाइपल। टिपिकल, क्लासिक, प्रोटोटाइप। टिपिकल प्रोटोटाइप क्या होता है, अगर मैं मान लो रॉकेट बनाने की कंपनी है मेरी, ठीक है, तो प्रोटोटाइप होता है अगर मैंने फर्स्ट सैंपल बनाया, कोई वो चले या ना चले जो भी है, लेकिन जो फर्स्ट जो मैंने रॉकेट बनाया तो वो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, फर्स्ट जो सैंपल बनाया। सो आई होप दिस इज क्लियर। प्रोटोटाइप मतलब फर्स्ट सैंपल बनाना किसी चीज का, फर्स्ट कोई चीज आप डिस्कवरी कर रहे हो तो एक फर्स्ट मॉडल बनाना, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एटिपिकल, अनयूजुअल, अबेरेंट, मतलब गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज अबेरेंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये 2026 में पूछा गया मीनिंग है। अलाक्रिटी। अलाक्रिटी का मतलब होता है भाई प्रॉम्प्टनेस, एकदम ईगरनेस, उत्सुकता दिखाना। कैसे पता, क्योंकि आपने अलार्म वर्ड सुना होगा ना, सेम ओरिजिन पे तो बना हुआ। अलार्म बजता तब आप एकदम उठते हैं ना तेजी से। सो वही प्रॉम्प्टनेस दिखाना, किसी चीज के लिए तेजी, उत्सुकता दिखाना, ये भी 2026 में पूछा गया है। ईगरनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टनेस, जील, एंथुजियाज्म, जोश। सो वो दैट इज कॉल्ड एलाक्रिटी। चीयरफुल, विलिंगनेस एंड प्रॉम्प्टनेस इन डूइंग समथिंग। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, किसी चीज से दूर भागना, रिलेक्टेंस, हेजिटेंस, हेजिटेशन, एपैथी। एपैथी एक्चुअली पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। और एपैथी मतलब ए लग गया तो मतलब जैसे नॉर्मल के आगे अब नॉर्मल लग जाए तो अब लग जाए, या फिर ए लग जाए तो वो मीनिंग क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो एपैथोज या एपैथी का मतलब फीलिंग नहीं होना। तो आपको कोई चोट लगी और दूसरा बंदा बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखा रहा, तो दैट इज ए एपैथेटिक टाइप ऑफ इमोशन, मतलब ही इज शोइंग। एपैथेटिक मतलब बिल्कुल फीलिंग नहीं होना दूसरे के लिए। और सिंपैथी अगर मैं बोलूं तो इसमें भी तो पैथ हो जा रहा है, तो सेम फीलिंग होना किसी के लिए, दैट इज सिंपैथी। और अगर मैं बोलूं एंटीपैथी, अगेंस्ट फीलिंग होना किसी के, दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी। सो आई होप आप वर्ड्स बना पा रहे होंगे धीरे धीरे। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब होता है, अब का मतलब होता है अवे। तो फॉर्मली मतलब जानबूझ, मतलब सबके सामने पब्लिकली किसी चीज को अनाउंस करना कि भाई मैं अब ये चीज नहीं करूंगा, सो उसको बोलते हैं अब्ज्योर करना। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लीडर चोज टू अब्ज्योर वायलेंस, कि वो वायलेंस नहीं करेंगे, एंड सीक पीस, और उन्होंने शांति की मांग की। तो अब्ज्योर करना मतलब अवे जाना, उस चीज से दूर जाना। रिनाउंस, त्याग देना। फोरसेक, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश नॉर्मली साम्राज्य वगैरह के केस में यूज होता है। रेपुडिएट करना, तो मतलब उस चीज को छोड़ देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करने का मतलब होता है गले लगा लेना, भाई एक्सेप्ट कर रहा पूरी तरह से, अप होल्ड करना, अपने पास होल्ड करके रखना। सो ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज डोंट लेस। शी इज स्टैंडिंग, डोंट लेस, देखो इतना बड़ा ये इसके सामने, शी इज स्टैंडिंग डोंट लेस। डोंट का मतलब होता है डर, और लेस का मतलब नहीं। सो डर नहीं मतलब बिना डर के खड़े हुए हो ना, करेज, करेज के साथ खड़े हो ना, दैट इज कॉल्ड डोंट लेस। आई होप दिस इज क्लियर। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिना डर के, फियरलेस, बिना फियर के। और इंट्रिपिड मतलब फियर के बिना। कैसे, क्योंकि आई एन प्लस ट्रैपिड। ट्रैपिड का मतलब होता है फियर। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशंस, ट्रेपिडेशंस मतलब ऐसे कंपन छूटना, कंपन स्टार्ट हो जाना। सो ट्रेपिडेशन कंपन कब होती है, फियर के साथ। और इन इसको नेगेटिव बना देगा, तो इन ट्रेपिड बिना फियर के, विदाउट फियर, विदाउट फियर, सो दैट इज कॉल्ड इंट्रेपिड। आई होप दिस इज क्लियर। इंट्रेपिड काफी बार पूछा जाने वाला वर्ड है भाई, मतलब बिना डर के, इंट्रेपिड। और दूसरी साइड इसका एंटोनिम दिया होगा फियरफुल, तो वो ध्यान रखना। इंट्रेपिड मतलब बिना डर के, काफी बार पूछा जाने वाला वर्ड है, फिर से आपको बता रहा हूं। सो ये हो गए भाई इसके सिनोनिम। और एंटोनिम भाई डर वाला होना, टिमिड होना, फियरफुल होना, कावर्डली होना। सो ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेरिटी, ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर लाइफ कौन जीते हैं भाई,
ऑस्टियर लाइफ, जो साधु संत होते हैं ना वो ऑस्टियर लाइफ जीते हैं। ऑस्टियर लाइफ क्या होती है? काफी स्ट्रिक्ट लाइफ होती है और सिंपल लाइफ होती है। आप सोचोगे सिंपल भी और स्ट्रिक्ट भी, ये कैसे? हाँ भाई, सिंपल लाइफ ये कि भाई मुझे मतलब मुझे अच्छी चीजें ही खानी है, मतलब फ्रूट्स वगैरह ही खाने हैं जो भी जंगल में अवेलेबल हैं, मुझे ये तली हुई पिज्जा वगैरह नहीं खाना। तो ये लाइफ सिंपल भी है और स्ट्रिक्ट भी है। स्ट्रिक्ट मतलब पूरा अपने ऊपर कंट्रोल रखना स्ट्रिक्टनेस के साथ, और सिंपल रहना, सो दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी। स्ट्रिक्ट सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी और सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन, सो दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। फ्रूगलिटी, सिंप्लिसिटी, स्ट्रिक्टनेस, एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब परहेज करना चीजों से। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? लग्जरी लाइफ जीना यार, शान शौकत वाली, एक्स्ट्रा वेगेंस, एक्स्ट्रा मतलब खर्चा बहुत ज्यादा करना, उस लाइफ को एक्स्ट्रा वेगेंस लाइफ बोलते हैं। इंडल्जेंस चीजों में इंक्लूड होना मैक्सिमम में। सो ये हो जाएंगे भाई इसके एंटोनिम। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी भाई। मैक्सिमम एफकेट के वर्ड्स यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट थे और रिसेंट एडसिल में पूछे गए हैं वो कवर करवा दिए गए हैं। आपने खुद भी देखा होगा, मैक्सिमम 2026 वाले भी, फिर 23-22 से भी हमने कवर किए हैं इसमें, तो काफी सारी वो कैम यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।